दो ही होते हैं, एक होता है इज़र रिलेशनशिप, दूसरा होता है हैज़र रिलेशनशिप। इज़र मतलब इनहेरिटेंस, हैज़र मतलब एसोसिएशन। इनहेरिटेंस के भी 4-5 टाइप थे, आपने देखे थे, है ना। जावा 3 सपोर्ट करता है क्लासेस के टर्म्स में, सुना था ना। कौन सा? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। और इंटरफेसेस के आते आते ये मल्टीपल भी सपोर्ट करने लगे, ठीक है। फिर हैज़र रिलेशनशिप जिसे हम एसोसिएशन कह रहे हैं, इसके भी कितने टाइप है? 2 टाइप है। ये कह रहा है हमारे पहला टाइप एग्रीगेशन, दूसरा है कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन मतलब वीक एसोसिएशन, क्या कह रहा है? वीक एसोसिएशन। कॉम्पोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग और वीक मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग और वीक बताओ भाई रोहित। वीक में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब उसे दूसरे सबसे पहले तो अगर एसोसिएशन आया तो डिपेंडेंसी जरूर रखा होगा, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो बेटा। Employee has a name, employee has a ID, employee has a address। कार अगर बनाया तो तुमने बोला कार हैज अ नेम, कार हैज अ मॉडल, कार हैज अ इंजन, कार हैज अ ड्राइवर। इंजन हो या ड्राइवर है तो एसोसिएटेड ना, डिपेंडेंसी तो दोनों की हो गई ना। कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, कार बनाने के लिए इंजन चाहिए तो दोनों ना। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ड्राइवर है वीक एसोसिएशन और इंजन है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सर वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? अगर इंजन नहीं होगा ना तो कार एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए वो जो डिपेंडेंसी है ना वो मस्ट है, होनी ही चाहिए। ड्राइवर ऑप्शनल होता है, आप रन टाइम पे मन में आए उस ड्राइवर को आप इंजेक्ट करवा सकते हो, तुम्हारा जो मन करे। आपने सुना तो कार बनाता है इंजन नहीं होगा तो होगा ना, नहीं है तो तुमने बचपन ही नहीं जिया। वैसे ये सब मैं बता चुका हूँ, शायद बताया था क्या? मुझे और मैं तुम तो कुछ छोड़ता ही नहीं, मुझे पता है। ऐसे ही करो, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, है ना। बैठ के छत की प्लेट ना हो खोलेंगे तो है ना, बस कुछ नहीं, फ्रेम बनाना है और ये प्लेट्स लाके लगानी है इसमें। ऑफिस में नहीं बैठ सकते, ऑफिस डेकोरेट तो कर ही सकते हैं दूसरों के, है ना। ठीक है कर लेना भाई। तो कॉम्पोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार, तो कार की डिपेंडेंसी इंजन पे होती है। हाँ सर, ड्राइव करने के लिए ड्राइवर ही होगा, बट वो रन टाइम में चाहिए होगा। कार को बनाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, कार बनाने के लिए ड्राइवर होगी क्या? नहीं। कार की जो डिपेंडेंसी है इंजन पे, वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट है कार किस पे? इंजन पे। ड्राइवर पे सर, ड्राइवर पे भी डिपेंड है,
बट वो वीक एसोसिएशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कार बनाते टाइम तो इंजन चाहिए था, वो मिल गया, कार बन के रेडी हो गई, तब रन टाइम पे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, चलो इसको गाड़ी को चलाओ भाई। समझ रहे हो? सर हमें एसोसिएशन की जरूरत है। एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है? हैं? क्यों है जरूरत? कोई चीज करना हो तो इसका मतलब तुम्हें जावा पढ़ने के लिए तुम्हारी डिपेंडेंसी है ये लैपटॉप। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। शिवम एज अ लैपटॉप। इनहेरिटेंस हमारे पास था, तो हम फिर एसोसिएशन के इनहेरिटेंस हमारे पास था। अब हम सबको पेरेंट नहीं बना सकते ना, पेरेंट तो लिमिटेड ही हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको अक्वायर कर लेता है, उसकी सारी ओन करता हूं, मैंने खरीद लिया, हमेशा एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे होती है। अगर डिपेंडेंसी नहीं होती तो आप बहुत होते और जाते हैं और वैसे एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी होती है, हमारी डिपेंडेंसी जो भी तुम्हारे पास है डिपेंडेंसी है आपके पास, तो ये भी डिपेंडेंसी है। किसी के पास अगर कुछ है तो हैजा मतलब एसोसिएशन, समझ रहे हो? हमारी डेली लाइफ में तो देखो हम कितने डिपेंडेंट हैं चीजों पे, तो क्यों नहीं होगी डिपेंडेंस, बताओ, है ना? सब तो नहीं कर लेंगे ना, अभी अभी इस बैच में कोई तुम्हारा फ्रेंड तो उसकी प्रॉपर्टी तुम यूज कर लोगे, बट जो तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं है, लेनोवो वाले तुम्हारे फ्रेंड नहीं है और उनका प्रोडक्ट यूज करना था, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे परचेज ही करना पड़ेगा। परचेज कर लिया, ओन कर लिया हमने इसको, वो इधर रिलेशनशिप है, तो थोड़ी ना लैपटॉप है पेरेंट नहीं करना। हाँ बोलो। कपलिंग और एसोसिएशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मतलब नहीं पता क्लास की दूसरी क्लास से टाइटली कपल्ड है, जैसे इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास से टाइटली कपल्ड होती है कि उसके सारे फीचर्स इधर आ ही रहे। अभी अगर देखें एसोसिएशन में भी तो इधर भी कपलिंग तो हो ही रही है ना, हमारे ऑब्जेक्ट के पास मतलब कार ऑब्जेक्ट के पास दूसरा ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है इंजन, तो ये भी कपल्ड सारे फीचर नेटवर्क नहीं आ रही। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इंजन का फंक्शन कॉल करूंगा, कैसे? कार का इंजन का कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डॉट, इंजन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा डॉट, फिर वो तीसरा फंक्शन कॉल करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉल करते हो ना तुम। प्रिंटलन किसका फंक्शन है? ऑब्जेक्ट कौन है? आउट, आउट का रखा हुआ है सिस्टम क्लास के रखा हुआ है, डिपेंडेंसी ना सिस्टम के अंदर किसकी? आउट, प्रिंट स्ट्रीम की आउट ऑब्जेक्ट की, तो उसी वेरिएबल इसलिए तुमने सिस्टम से डॉट लगा के आउट को सिलेक्ट किया, फिर डॉट लगा के यहां से अगर इनहेरिटेंस और हैज अ रिलेशनशिप एसोसिएशन को कंपेयर करें तो ये ज्यादा लूजली कपल्ड है, तुम सारी प्रॉपर्टी ला के नहीं रखा, एज पर द रिक्वायरमेंट कर रहे हो, ठीक है? और अभी जो एसोसिएशन जा रहे हैं दोनों एग्जांपल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे आप देखोगे वीक और स्ट्रांग एसोसिएशन, ठीक है?
एग्जांपल्स को बनाते हैं, एक कार क्लास बना लेते हैं, इंजन बना लेते हैं और एक ड्राइवर क्लास बना लेते हैं और देखते हैं डिपेंडेंसी रखते हैं। आपको बताया मैंने टू स्ट्रिंग मेथड बताया भी था मैंने, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताया था तो टू स्ट्रिंग के बारे में बताया, नहीं यार नहीं, तुम कितनी क्लियर हो गया, नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, फिर तुम कुछ भी समझ। ये वाली स्लाइड क्या है? ऑब्जेक्ट यूज इधर मैंने ऑब्जेक्ट क्लास यूजिंग मेथड को लेकर लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट किचन में फुली क्वालिफाइड नेम मेथड है, इधर तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे बना लेते हैं, इससे उन लोगों को इंजीनियरिंग का क्लास बना लेते हैं, एक और बनाओ तब तो हमारी मीनिंग क्लास के अंदर मीन मेथड भी बना सकते हैं। तो इंजन और ड्राइवर तो इंजन तो वेरिएबल्स बना जैसे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो इसको इंजेक्ट कर देगा, कैसे बना लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर यूजिंग बनाते हैं, जैसे कि कोई बंदा ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करेगा उसके बाद सही मेथड है दूसरी, इसको ओवरराइड कर लूंगा, इसका मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का पेरेंट दिख रहा है, इंजन का पेरेंट है क्या? नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कौन रहा होगा ऑब्जेक्ट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास की स्ट्रिंग मेथड को मैंने ओवरराइड कर लिया। अब इंजन की कभी भी स्ट्रिंग कॉल कर दिया होगा, इसके ओवरराइड स्ट्रिंग रन कर रहे हैं, n इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू टॉप इज टू टॉप, ठीक है, निकाल ये एडवांटेज ये रहेगा इंजन का ऑब्जेक्ट उसकी एप्लीकेशन एवरेज कॉल नहीं करना, इम्प्लिसिट कॉल हो जाता है ना ये। ड्राइवर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ड्राइवर के लिए भी वेरिएबल्स बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ठीक है, और इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर मैं नॉर्मल कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, कंस्ट्रक्टर नहीं हो तो पैरामीटर बनाएंगे यहाँ पे इधर भी टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर, अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं तो मैं निकाल वो तो तुमको पता है ना बनाना, मैं आपने बोला सर में एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहते हो, जैसे कार हैज अ नेम हो रहा है
भी जितना कर ही सकते हो। वेरिएबल बना ले, ऐसे हमने सेम ड्राइवर का भी बना लूं। और कहते हैं कार है मीन, कार है इंजन, कार है की भी कंस्ट्रक्टर बनाया बनाते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सेटअप बनते हैं। ये बना के प्रॉपर्टी को निकाल पाएगा फिर। ठीक है, इसके अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ, चलो उसी को अपनी प्रोडक्ट रहेगी तो मैं इंजन के अंदर प्रिंट करेगा और प्रिंट ओवरराइड है तो एनोटेशन हटाना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन बनाना पड़ेगा तो प्रिंट क्लासेस के अंदर से हम कॉल करें। अभी अगर मैं देखूंगा कि इंजन भी है तो चलो आप जब आए हां ना एसोसिएशन तो कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमें कार दोनों अलग अलग मीनिंग के लिए करते हैं। कार को उसको जो बंदा आएगा, जो ड्राइव करने वाला बंदा होगा वो नहीं होगा ना, जो ड्राइव कर रहा होगा वो बंदा मिनिमम 18 इयर्स का तो होना ही चाहिए ना, तो मतलब वो जो ड्राइवर वाला बंदा है वो 18 पहले से ही करता है, 18 पहले से ही इस दुनिया में आ चुका था। तो ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनेगा अलग, कार ऑब्जेक्ट बनता है अलग, दोनों। तो अगर मैं कहूं ड्राइवर करने का काम है, वो ड्राइवर कैसे और कार के क्रिएशन में दोनों अलग बनते हैं। कार बनना होगा, इंजन तो तभी बनता होगा, बनाने जा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट बन गया बिना इंजन के तो मतलब हमने एसोसिएशन डबल आर रखा है ना इसका नाम। मैं ये बोल रहा हूँ भाई प्रिंट प्रिंटिंग सब कुछ दे रहे हैं ड्राइवर है कि टू सिंग जो आपने क्रिएट रखा है और उसके को तुमने ओवरराइड किया था, उसको हटा के कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन तुमने बनाया इसकी खुद चल रहा है, टू सिंग में कॉल नहीं कर, तो चलो जाओ
ड्राइवर नेम इक्वल्स टू नेम देगा प्लस एट इक्वल्स टू एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अरे ये कार थोड़ी इंजन में सर इंजन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट ये बनेगा तो एक मैं इंजन स्टार्ट होगा एचपी और टॉप प्रिंट करेंगे। साथ साथ फिर वापस साल में देखोगे अगला वाला क्या ड्राइवर को प्रिंट करा रहे हो तो ड्राइवर स्टिक प्रिंट करेगा नेम नल आ रहा है वैल्यू नहीं, बट इंजन में नल क्यों आ रहा है, तो नल क्यों आ रहा है? इनके अंदर तो वेरिएबल्स थे ना, इनका टू स्ट्रिंग कॉल होना चाहिए था, इनके अंदर तो वेरिएबल्स थे ना, वेरिएबल चाहिए के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू हो गया ये स्ट्रिंग है इसकी वेरिएबल हुई है ना। नहीं सर हमको नहीं हमारा ये कैसे हुआ है, हमें सेट नेम को कॉल करें अब कार प्रिंट हो रहा है सर क्यों, क्योंकि हमने शेयर किया अगर देखो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का अंदर जितनी रेफरेंस वेरिएबल ऐसा होना नहीं चाहिए, कार बनाया तो उसका इंजन भी बन जाना चाहिए साथ में, तो क्या करना पड़ेगा वो पढ़ लेते हैं पहले मैं एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन विदाउट ओनर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है ना, ड्राइवर तो इंडिपेंडेंट होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है पहले से ही, हाँ कार तो बाद में बनता है ना, क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट ओनर। अगर इनकी बात करूं बिना कार के मीनिंगफुल है नहीं, क्या बिना इंजन की कार मीनिंगफुल है नहीं, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है दोनों का, स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है ना, ओन लाइफ टाइम इन दोनों का अपना टाइम होता है, ड्राइवर लाइफ अलग है, ये पता चल लाइफ डिपेंड्स ऑन द ओनर, जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है इंजन उसका लाइफ किस पे डिपेंड करेगा, ओनर पे, नहीं वो इंजन नहीं, अगर कार में नहीं ये यूजर भी यूज करता है बट जो आ रहा है वो इंजन को करती है ना, बिना इनके क्या इंजन हटा दिया जाए, अगर इंजन उसका नहीं हो तो कोई भी आगे उसे ले जाएगा, जो पर्टिकुलर इंजन आप बना के दे रहे हो ना वो किसी कार उठा के दूसरी कार में लगा देंगे क्या, और ले जानी थी फॉर्च्यूनर का इंजन उठा के
बोला पार्ट ऑफ रिलेशन, पार्ट ऑफ रिलेशन, पार्ट ऑफ इंजन इज अ पार्ट ऑफ का यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का फॉर्म, ये सब एम्बेडिंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब अभी ये मेंशन करूंगा अगली लाइन पे भी तुम्हें ये समझना है। ये कार बना रहे हो, कार के कंस्ट्रक्टर नहीं इंडिया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तभी बनेगा जब इंजन होगा। एग्रीगेशन में बोला एमपी होना चाहिए, इसको नहीं है, ये कार में भी ड्राइव करना चाहिए। तो कैसे होता है, अरे देखो यूज फाइव वर्ड फॉर एग्रीगेशन, डबल वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका कीवर्ड भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर फाइनल कीवर्ड यूज नहीं करते तो रन टाइम कभी हम इंजेक्ट करते हैं, दूसरा चेंज करने को सकते हैं, एक फाइनल होता है उसी के लिए, वो तो चेंज नहीं होता, इसलिए क्या करता है फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन, फाइनल कीवर्ड यूज होगा मुझे रिप्रेजेंट करने, और ध्यान रखो किसी भी वेरिएबल के अगर फाइनल मैं इसके आगे फाइनल किया तो ब्लैक फाइनल कैरेक्टर तो है, ब्लैक को रिजॉल्व कौन करता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे, तो कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कार के कंस्ट्रक्टर में तुमने क्या दे रखा होगा, इंजन को एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, तो हो जाएगा ना स्ट्रांगली डिपेंडेंट, स्ट्रांग एसोसिएशन इंप्लीमेंट अभी करेंगे आगे। अब फाइनल तुमने लगा दिया इस पे, इंजन फाइनल लगा दिया, फाइनल फील्ड इंजन में नॉट हैवी इनिशियलाइज, इसको वैल्यू दी तुमने फाइनल वेरिएबल को या फाइनल जैसा काम है वो इसे वैल्यू देनी है, देखिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, या आप इधर ही दे दो हार्डबोर्ड में, तो क्या करेंगे ठीक है सर, एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, तो फाइल वाला है वहां से हटके इस क्या पूछ द ब्लैंक इंजन नॉट बी इंजन इंटरफेस पता नहीं इसमें वैल्यू इंजन रेफरेंस वेरिएबल है, क्या हुआ रेफरेंस कौन बनाता है, न्यू बना रहा है इंजन ऑब्जेक्ट या अब इंजन का स्ट्रक्चर जो कह रहा था आप ऑफ पावर ऑफ कितना ऑपरेट करता है, कोई आ रहा है नहीं। अब अगर मैं बात करूं अभी मैं इसी प्रोग्राम को फिर इधर को नहीं किया मैंने, इधर बता इस बात क्या याद आ रहा था, सेट इंजन पे क्यों, क्योंकि फाइनल हो गया ना, फाइनल को तुम रीइंस्टॉल करेंगे नहीं कभी तो सेटर नहीं बनेगा इनका, बस ये क्या इंजन वैल्यू तुमने ड्राइवर दिया ही नहीं, आपको दिया है क्या, भी बना सकते हो आप पहले करता हो ना, तुमने ड्राइवर बना हुआ है ना, ड्राइवर बन गया ड्राइवर ऑब्जेक्ट, इंजन सॉरी कार में कार को नहीं दिया, अब इसी कार को C1 को आप क्या दोगे, ड्राइवर को मुझे दे दो, अब मैं रन करके देखूं ड्राइवर अब नला नहीं सर मोनू आ गया, अब सर स्ट्रॉन्ग भी कैसे है आओ समझते हैं,
वो तो बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसके साथ इंजन का ऑब्जेक्ट टाइटली कपल्ड है ना। देखो क्यों कार लिखोगे तो कहीं भी अब तुम जरूर नहीं तो अलग पैकेज में जाके कार ऑब्जेक्ट फॉलो ना देखो इंजन ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्ट तो स्ट्रांगली एसोसिएट है ना ये जो तुम्हारी इंजन की वो कहां पे हुई है कार बनेगा तो कार का कंस्ट्रक्टर चलेगा वो पता था इसलिए हमने इंजन की डाल दिया और यहाँ से इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इंजन भी क्रिएट हो जाएगा तो कार कंस्ट्रक्टर में इंजन बनवा है इससे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ये तो बाद में जो और भी दे सकते हैं रूल कितना है फाइनल लगा देना फाइनल लगाओगे तो कराना तो समझ रहे हो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन या वीक एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन एसोसिएशन इसमें एक है स्ट्रॉन्ग यानी इंजन बनेगा भी बनना चाहिए ऐसा हम चाहते थे तो बन भी नहीं बनेगा ये टाइटली का वर्ड है ये बाद में नहीं और तुमको ये एसोसिएशन का ही तो पार्ट है ड्राइव अगर मैं इसको स्टडी करूं क्लास को बिलोंग करेगा सिस्टम है वैसे मैं ड्राइवर को ऐसे कर सकता हूं डॉग के ड्राइवर का कोई फंक्शन कॉल कर सकता हूं ड्राइवर के अंदर एक फंक्शन बना सकता हूं लीक वॉलेट और एक एलएन नाम फंक्शन बनाया इस प्रिंटर को कॉल कर लिया कैमरा प्रिंटर को कॉल कर रहे हैं तो जैसे आप क्यों आउट क्या था एक स्टैटिक वेरिएबल तो होता है स्ट्रिंग का इसने क्या किया यहां से ड्राइवर से एक वेरिएबल ड्राइवर तो ये ऑब्जेक्ट का है ये किसका है समझ रहे हो सिस्टम आउट ऑफ इंटरनेट कैसे करता है ऐसे ही करता है पहले किसका मैं आउट जो स्टैटिकली गया है सिस्टम डॉट लगा के क्लास नेम तो आप जाइए घर जाके हर्ट डिपेंडेंसी जो होती है वो स्ट्रांग होती है अगर हर्ट नहीं होगा तो ह्यूमन भी नहीं होगा वो है वहां पे एग्जांपल्स एसोसिएशन कंपोजिशन ऐसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं इनको आप जाके इंप्लीमेंट करेंगे मैं स्क्रीनशॉट लूंगा ब्लर हो जाता है कोई फोटो क्लिक करके ऑनलाइन में या ऑफलाइन में डाल दो भाई ले रखा है किसी ने स्क्रीनशॉट इसका
ले लो भाई, लेके डालो।